भीम नमो बुद्धाय। खासकर हमारे अध्यक्ष जी आवास महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका मैसेज आया तो मुझे आना पड़ा। और संयोजक मंडल में जो इंजीनियर राजवीर सिंह जी हैं उनका भी धन्यवाद। मनोज सोनकर जी एडवोकेट जी का धन्यवाद और RS गौतम जी का धन्यवाद। श्रीमती बीना गौतम जी और श्रीमती मिथिलेश गौतम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम लोग यहाँ जो भी उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। विषय बहुत अच्छा है और चर्चा भी अच्छे माहौल में चल रही है। और हमें गांव-गांव जाकर के छोटी छोटी सभाएं करनी चाहिए। जब तक हम गांव-गांव व्यक्ति तक नहीं पहुँचते तो ना तो कोई मिशन कामयाब होता है और ना कोई मूवमेंट बनता है। सबसे पहले हमें गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच अपनी बनानी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, लाखों संगठन हैं और हजारों उन संगठनों को चलाने वाले भी लोग हैं। लोग कहते हैं अभी संगठन इतने बन रहे हैं, संगठन उतने बन रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि करोड़ संगठन बने, 10 करोड़ संगठन बने। लोग कहते हैं संगठन ज़्यादा बन रहे हैं, नुकसान हो रहा है। मैं कहता हूँ फायदा हो रहा है। उस संगठन का अगर 10 करोड़ संगठन बन गए आपके तो उस संगठन का कम से कम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जागरूक होगा। तो 10 करोड़ लोग आपके जागरूक हुए। मैं कह रहा हूँ ना हो लाखों लोग। तो इसलिए जितने ज़्यादा संगठन बनेंगे उतना फायदा है आपको, नुकसान नहीं है। चीज़ आपके सोचने का बस वो है। कोई उसको नेगेटिव सोचता है, कोई उसको पॉजिटिव सोचता है। अब रही बात की सत्ता प्राप्त कैसे करें, संगठन से सत्ता कैसे मिलेगी या मूवमेंट से सत्ता कैसे मिलेगी, वो तो साहब कांशीराम जी बता के चले गए कैसे क्या क्या चीज़ें हमें कब कब मिलेंगी। यहाँ बहुत सीनियर भी लोग हैं और साहब के साथ काम भी किया होगा, जाहिर सी बात है। तो उनको सब पता है कि सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता के बाद हमें करना क्या है। वो पूरा एक रोड मैप तैयार करके गए थे मान्यवर साहब और बहुत बड़ा रोड मैप है वो, अगर उस पर काम किया जाए तो। लेकिन बात है ईमानदारी से काम करने की। मैं लाल सिंह भाई का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों इनको इतनी परेशानी में गुजरे, बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ, पूरा पैर खत्म हो गया था। और मुझे पता है कि हालत कितनी बुरी थी, आर्थिक भी और वैसे भी। लेकिन मैं एक बार जोरदार लाल सिंह भाई के लिए ताली बजाइए, क्योंकि जैसे ये ठीक हुए इन्होंने अपनी बैंत के सहारे आज बैंत से चलते हैं और फिर मूवमेंट में जुट गए। तो ऐसे जुनून जज्बे वाले जब लोग रहेंगे तो मुझे लगता है कि कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। बहुत बातें इतनी हैं, चोरी हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारी वोट की चोरी है, हमारी जनसंख्या की चोरी है, हमारी एजुकेशन की चोरी है, हमारे स्कॉलरशिप की चोरी है। आप बताइए कौन से फील्ड में चोरी नहीं है हमारी। मैंने खबर की पिछले 2 साल पहले, मुझे एक थोड़ा कहीं से क्लू मिला, मैं मथुरा गया और मथुरा से मैंने वो खबर की। 3 महीने मुझे उसमें लगे खबर में। 3700 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप का घोटाला एक जिले में मथुरा में मैंने पकड़ा। 3700 करोड़ रुपए का SC ST की स्कॉलरशिप का घोटाला है। 3700 करोड़ रुपए का मात्र एक जिले का। अब आप लगा लीजिए कि 3700 करोड़ का जब एक जिले का है 2014 से 2018 तक, तो बाकी जनपद में कितना होगा। और मैं जब वहाँ पे गया मैंने देखा कॉलेज, उन कॉलेजों के मैंने डाटा निकाला तो कोर्स उसमें किसी में 20 कोर्स, किसी में 15 कोर्स, किसी में उससे ज़्यादा कोर्स। और कॉलेज के नाम पर मात्र एक कमरा 10 बाई 10 का। इस तरह के सैकड़ों कॉलेज मेरे नॉलेज में है वहाँ। हम हालांकि उस पर काम करके हमने उसमें PIL बनाई है, अभी तैयार करा रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि मैं चैनल में काम करता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे चैनल ने वो खबर नहीं चलाई। वो खबर ही नहीं चलाई क्योंकि वो व्यवस्था पे चोट करती है, तो वो खबर चलाने को ही मना कर दिया गया। पैसा हालांकि चैनल का लगा उसमें, लेकिन वो खबर एक तरफ रख दी। तो हमें अपने मीडिया संस्थान भी बनाने चाहिए। बाबा साहब ने मैगजीन निकाली, अखबार निकाले। वो जानते थे कि भविष्य में इसका क्या इस्तेमाल होगा। और आज आप देख रहे हैं कि मीडिया का कितना इस्तेमाल
जो मौजूदा सरकारें हैं, जो पूर्व में सरकारें रही, वो किस तरह से करती है। एजेंडे सेट करने में मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, और एजेंडा को सेट करके जो लोग हैं, जो आम व्यक्ति है, जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, जिसको ये भी नहीं पता कि इस वोट का करना क्या है, होता क्या है, वो व्यक्ति भी आज घर में चर्चा करता है। वो व्यक्ति भी उस टीवी को देख करके चौराहे पे चर्चा करता है और आपस में लड़ता है। अगर आपको देखना हो तो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चांदनी चौक में कभी आप जाइए, वहाँ शाम को आपको 2-4 इस तरह के लोग मिल जाएंगे, और इस तरह के पत्रकार को आरएसएस ने जगह जगह, बीजेपी ने छोड़ रखे हैं। कि आप जाइए चौराहे पर, जहाँ ठेली पटरी वाले हों, जहाँ रिक्शा चलाने वाले हों, जहाँ भीख मांगने वाले हों, जहाँ मंडियाँ हों, वहाँ आप जाइए और लोगों का व्यूज लीजिए कि ये जो आम आदमी है ये क्या सोचते हैं। आप और हम तो सोचते हैं वोट किसको देना, तो समझ में आता है, लेकिन जो व्यक्ति है, जिसको ये सोचते सबसे खराब व्यक्ति है, वो वोट किसको देगा, वो उसका भी व्यूज लेते हैं। तो इस तरह के हमें एक एक करके बहुत सारे पॉइंट बनाने पड़ेंगे कि स्टेज बाय स्टेज हमें उस पर काम करना पड़ेगा कि कहाँ कमी है, कहाँ हम छूट गए। अभी हम बात सिर्फ करते हैं राजनीति सत्ता, राजनीति सत्ता, राजनीति सत्ता, राजनीति सत्ता, चलो मिल गई और मिली भी है यहाँ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या किया बताइए मुझे। कितने हमारे लोग बिजनेसमैन बन गए, कितने हमारे लोग बड़े ठेकेदार बन गए, कितने हमारे लोग उंगलियों पे होंगे वो जो भी होंगे, कोई बल्क में नहीं है, कितने हमारे लोग और किसी रोजगार में आए होंगे। तो इसीलिए पहले हमें सत्ता प्राप्ति से पहले उन चीजों के लिए भी तैयार रहिए कि सत्ता मिलने के बाद करना क्या है। चलो सत्ता हमें कल मिल गई, अभी मैं किसी को कहने लगूंगी 10,000 करोड़ का टेंडर लेना है किसी पे, इतनी बड़ी कंपनी किसी के पास नहीं होगी। किसी को कह लो 100 करोड़ का टेंडर ले लो, किसी के पास नहीं होगी जितने यहाँ बैठे हैं। फिर उन्हें कौन लेगा, फिर उन्हें कोई गुजर लेगा, कोई बनिया लेगा, कोई लेगा, फिर कहेगी सरकार आई थी वो तो फलाने मजे मार गए। भाई तुम्हारे पास क्या है, मजे तो मारेंगे, टेंडर तो किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा। तो इन छोटी छोटी चीजों पे भी आप मंथन कीजिए। हमारा सांस्कृतिक जो समाज में जो सांस्कृतिक मूवमेंट है वो जीरो है। जो हमारा सांस्कृतिक मूवमेंट है वो बिल्कुल जीरो है। बताइए कितने लोग हमारा सांस्कृतिक मंच है, हमारा कहीं नहीं है। कितने बच्चे हमारे बॉलीवुड में हैं, एक भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, 1-2 होगा, 1-2 मेरे नॉलेज में है। तो ये सब काम करने की चीजें हैं, ये नहीं कि एक ही लाइन पे लगे रहिए आप। बाबा साहब का एक रूप तो सबने देखा है, बाबा साहब को ये भी नहीं देखा, कलाकार भी अच्छे थे, वो वायलिन इतना अच्छा बजाते थे, इतना अच्छा संगीत बजाते थे, वो रूप किसी को पता ही नहीं है। उस पर भी जाइए आप, बाबा साहब के एक रूप को मत देखिए, बाबा साहब के अनोखे रूप हैं, उन सब पे काम करने की जरूरत है। बाबा साहब एक अच्छे पत्रकार भी थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे, जो उन्होंने आज लिखा वो आज सिद्ध हो रहा है। बाबा साहब अच्छे कवि भी थे, वो भी आज सिद्ध हो रहा है। बाबा साहब अच्छे इतिहासकार भी थे। बाबा साहब तो वो सारी चीज थे कि उनमें एक व्यक्ति में ही बहुरूपी प्रतिभाएं छिपी हुई थी। तो हमें बाबा साहब के प्रत्येक, बाबा साहब को भी पकड़ लो चलिए और बाकी को छोड़ दीजिए आप, उन्हीं के कम से कम उन्हीं के जो उनमें गुण थे, एक एक गुण को ही पकड़ लीजिए। भाई कोई मूवमेंट का काम करे, कोई सांस्कृतिक काम करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, इस तरह से सारे हमें काम करने पड़ेंगे, तब जाके ये मूवमेंट सफल होगा। नहीं तो सत्ता ले लो, चली जाएगी, आएगी, चली जाएगी। कुछ लोग हैं बेचारे जो गिने चुने, जो जिनको कुछ पता होगा तो वो अपना मलाई मार जाएंगे, बाकी ये समाज फिर चिल्लाएगा, बाकी ये समाज फिर कहेगा जी उसने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, वो हमें लूट के खा गया, ये बेच के खा गया। तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अब वोट की बात कीजिए। अभी मैंने अपने ही गांव में सर्वे कराया, ये जो अभी निकाय इलेक्शन हुए ये छोटे वाले, हमने वहाँ पे सर्वे कराया, अपने गांव से शुरुआत की। तो 35 घरों में 15 घरों में 15 घरों में कम से कम 35 वोट कटे हुए मिले। तो आप अपने अपने मोहल्ले में ही अगर आप जाएंगे तो आपको बड़े लेवल पे वोट कटे हुए मिलेंगे। इससे कोई काम नहीं हो रहा कहीं भी, ना कोई पार्टी करती, ना कोई व्यक्ति करता, ना कोई संगठन करता। कि भाई जब आप
वोट डालोगे तभी तो वहाँ आपका प्रतिनिधि जीतेगा। अब हम गाली तो देते हैं कि भाई ये ईवीएम चोरी, ईवीएम चोरी, ईवीएम में चोरी, तो मैं तो मानता नहीं ईवीएम में कोई चोरी है। ईवीएम को चलाने वाले लोग या वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं या वहाँ जो चुनाव में ड्यूटी लगती है, तो सारे तो वहाँ स्वर्ण लगते नहीं होंगे, उसमें एससी भी लगते होंगे, उसमें एसटी के लोग भी लगते होंगे, उसमें पिछड़े भी लगते होंगे। और कोई ऐसा यहाँ जो अधिकारी होंगे, कोई ऐसा आप मुझे बता दीजिए, आप अपनी नौकरी फंसा नहीं सकते, आप अपनी नौकरी नहीं फंसा सकते वोट की चोरी के चक्कर में, कोई व्यक्ति नहीं फंसाएगा। जब आपका वोट बनेगा नहीं, आपका वोट डलेगा नहीं, जो वोट डलवा रहे हैं, जो बनवा रहे हैं, तो वो डलवाते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है भाजपा ने कि 10 घर की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी, 10 घर की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को सौंप दी, और उस व्यक्ति के फोन में उन 10 घरों के मुखिया का नंबर है, और उन मुखिया से वो डेली संपर्क करता है, दुख में भी सुख में भी, और दुख सुख भी ना हो तो वैसे भी संपर्क करता है। उन 10 घरों में वो शाम को या सुबह को कभी कभी जाता है, हफ्ते में बुलाकर उनकी एक चर्चा करता है, और जब वोट डालने का समय आता है तो वो 10 घर उसकी जिम्मेदारी में हैं। वो उस प्रत्येक व्यक्ति को लेकर के उस घर के को जाता है और फिर उसकी वोट डलवाने का काम करता है। तो वो वोट कहाँ डालेंगे? जिस व्यक्ति ने उनकी पिछले 6 महीने से उनकी देखरेख कर रहा है, उनका पालन पोषण कर रहा है, उनके दुख सुख में साथ खड़ा है, तो वोट वो वहीं डलेगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा को हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया, हमारे लोगों ने बड़े लेवल पे 14 में वोट किया भाजपा को, और इतने बड़े लेवल पे क्या कि मैं बता नहीं सकता। तो इसीलिए क्योंकि मैं बहुत सारे चुनाव कवर कर चुका हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने देखी, 15-16 साल मुझे हो गए इसी मीडिया लाइन में, मैन स्ट्रीम में, तो मैंने बहुत अंदर बाहर की चीजें देखी हैं। और लाल सिंह भाई तो जानते ही हैं, खैर बहुत हम घूमते भी हैं देश भर। तो इसीलिए हमें असली जो मुद्दे पर चोट करनी पड़ेगी। हवा में बातें करने से ना कुछ होगा, मीटिंगें खूब करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप मेन मुद्दे पे चोट नहीं करेंगे। मुझे आज तक अपने समाज का एक ऐसा वकील नहीं मिला जिसने सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जनहित के मुद्दे को लेकर पीआईएल डाले। अगर आपकी नॉलेज में हो तो मुझे बताओ कितने डाली हो? कोई यहाँ भी वकील हो? किसी ने कोई भी डाली? किस मुद्दे पे डाली? किस मुद्दे पे? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे मिला नहीं कोई। तो इसी तरह के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। तो जब हम मुद्दों को ही बात नहीं करेंगे, हवा में सारी बातें होंगी, तो मुझे लगता नहीं कि हम जल्दी से कामयाब हो पाएंगे। अब रही संगठनों की बात, संगठन तो बने, संगठन में ताकत भी हो, संगठनों को आगे भी बढ़ाना चाहिए, और हमें अपना उसमें योगदान भी देना चाहिए हर तरह से। जो जिस लायक व्यक्ति है वो योगदान करे। और हमारे जो समाज की जो नीड है वो बहुत बड़ी नीड नहीं है, वो बेचारे उनके छोटे छोटे काम करते हैं, थाना चौकी, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इस तरह के काम है। अभी ये यहाँ पे दादरी है, तो ऐसे बहुत सारे खैर मामले हैं, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।